अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए ड्रेसीना का एक प्लांट लेकर आए हैं। वैसे तो ड्रेसीना की बहुत सी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। इसके पत्तों को लेकर, इसके टेक्सचर को लेकर बेशुमार वैरायटीज़ हैं जो ड्रेसीना में हमें देखने में मिलती हैं। बहरहाल जितनी भी वैरायटीज़ हों, किसी भी तरह का ड्रेसीना का प्लांट हो, सबकी केयर सेम ही होगी। तो बात करते हैं एक खूबसूरत लीफी प्लांट, एक इंडोर प्लांट के बारे में। ये एक बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला हाउस प्लांट है और आमतौर पर हम इसे इंडोर रखने के लिए ही ग्रो करते हैं। लेकिन हमेशा ख्याल रखिएगा कि इंडोर होने का मतलब ये नहीं कि हम पौधे को बिल्कुल किसी डार्क रूम में रखें या किसी अंधेरी जगह पर रखें, बल्कि इंडोर उसे कहा जाता है, उस प्लांट को कहा जाता है जिसे हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते, बल्कि ऐसी जगह पे रखते हैं जहां इनडायरेक्ट सूरज की रोशनी उस तक पहुंचती रहे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम इसे बरामदा वगैरह में या विंडो के पास जहां से रोशनी इसको मिलती रहे, या फिर सहन में ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना आती हो। और चाहें तो हम इसे ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, वो तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको किस तरह का पॉट देंगे और उसका साइज़ कितना होना चाहिए। आप चाहें इसे प्लास्टिक के पॉट में ग्रो करें या मिट्टी के गमले में। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को जान चुके हैं कि हमें मिट्टी के गमले में इसकी केयर कैसे करनी है और प्लास्टिक के पॉट में कैसे करनी है, कितना पानी देना है, तो आपका पौधा 100% हर तरह के गमले में ग्रो कर सकता है। और इसके साइज़ की बात करें तो हम इसे तकरीबन 12 इंच तक के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अगर हमारे प्लांट्स छोटे हैं तो हम इन्हें छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो 12 इंच से बड़े पॉट में भी हम इसे लगा सकते हैं। अगर हम इसके पत्तों पर गौर करें तो बहुत ही बारीक हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर प्लांट्स के पत्ते अपने अंदर काफ़ी सा पानी स्टोर रखते हैं, लेकिन ड्रेसीना के ये प्लांट्स जो हैं काफ़ी थिन होते हैं और पानी की थोड़ी सी कमी से भी इन पर बर्निंग आना शुरू हो जाती है। इनकी जो टिप्स हैं वो इस तरह से ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी की बहुत ज़्यादा देर तक इसको कमी नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें कि कहीं इसकी मिट्टी ड्राई तो नहीं। अगर मिट्टी ड्राई हो तो इसको फुल भरकर पानी दीजिए, लेकिन अगर मिट्टी गीली है तो बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि अगर बहुत दिन तक इसमें पानी खड़ा रहे, मिट्टी बहुत ज़्यादा सोगी हो जाए तो फिर रूट रोट भी हो जाता है, इसकी जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और इस वजह से भी पत्तों में पानी की कमी हो जाती है, प्लांट में पानी की कमी हो सकती है और इस तरह से फिर बर्निंग आ सकती है। जबकि हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद हम तो पानी ठीक ठाक दे रहे हैं, तो फिर हमारा प्लांट क्यों सूख रहा है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ड्रेसीना के प्लांट को हमेशा मॉडरेट पानी दीजिए, ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा। और पानी देने में बहुत ज़्यादा दिनों का वक्फ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस प्लांट को अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रूनिंग करना होगी। जैसा कि हमने इसे यहाँ से कट किया तो इसमें मज़ीद 3 ब्रांचेस निकली, और उन ब्रांचेस में से जब इसको यहाँ से कट किया गया तो मज़ीद 2 ब्रांचेस इसमें बन गई। इस तरह से ये प्लांट काफ़ी बुशी हो जाता है। लेकिन अगर इसे प्रून नहीं करते तो इस तरह से एक सिंगल स्टेम इसकी ऊपर को ग्रो होती रहती है और इसके लीव्स जो हैं वो टिप्स पर मौजूद होते हैं, जबकि नीचे के लीव्स जो हैं वो ड्राई होकर ख़ुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो हम इसे प्रून करके बुशी कर सकते हैं, दूसरा ये ख़ुद ब खुद भी अपने आप को बुशी कर सकता है। और वो किस तरह से, इसके सराउंडिंग में बहुत से पप्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये पौधा जो है ख़ुद को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी कर लेता है और प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी भी हो जाता है। इसकी सॉइल मिक्सचर बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें कोकोपीट ऐड कीजिए। इस तरह से आपकी सॉइल थोड़ी भुरभुरी हो जाएगी, वेल ड्रेन हो जाएगी। अदरवाइज़ डायरेक्ट चिकनी मिट्टी में आपका ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो सॉइल प्रिपरेशन के लिए हम इसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी मिट्टी सैंडी है तो आप इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल मत कीजिए।
एज अ फर्टिलाइज़र हम इसमें कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर काऊ डंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस खूबसूरत से पौधे को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तरीका इसको मल्टीप्लाई करने का, इसकी कटिंग लेकर ग्रो किया जाता है। इस तरह से हम इसको एक और पौधा बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इतनी कटिंग अगर हम इसकी लेते हैं और इसे मिट्टी में लगा दें या पानी में लगा दें तो ये आसानी से अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देती है। सिर्फ बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में, जैसा कि दिसंबर और जनवरी के मौसम में, इसकी कटिंग जो है बहुत टाइम लेती है या सक्सेसफुली ग्रो नहीं हो पाती। अदरवाइज़ बाकी जितने भी मौसम हैं उनमें हम इसकी कटिंग लगाएं तो आसानी से लग जाती है। और दूसरा तरीका इसके पप्स के थ्रू है। इसके साइड्स में आप देख रहे हैं कि बहुत से पप्स निकल आते हैं, तो इन्हीं पप्स को यहाँ से निकाल कर हम दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये 2 पॉट्स जो मैंने रेडी किए हैं, ये इन्हीं पप्स के थ्रू ही रेडी किए हैं और इन पप्स को अलहदा किए हुए तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अब इनमें रूट्स जो हैं वो अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी हैं। इसी तरह से एक छोटा बेबी इसमें है और इसमें भी जो रूट्स हैं वो आप देख सकते हैं और तकरीबन 1 से 2 न्यू लीव्स भी इनमें आ चुके हैं। एक ये पत्ता और एक ये वाला शूट जो आप देख रहे हैं, ये भी इसमें बिल्कुल नया है जो अब आ रहा है। तो आप देख रहे हैं और अगर हम इन सभी को यहाँ से निकाल कर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे बहुत से प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक प्लांट से बहुत से प्लांट रेडी हो जाएं तो ड्रेसीना एक बेहतरीन इंतखाब है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये एक लो फीडर प्लांट है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसे मंथली अनियन पील की जो फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र हम घर में बनाते हैं, उसे डाइल्यूट करके आप इसे मंथली देते रहें तो वो भी इसके लिए काफ़ी है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो NPK 2020 या NPK 90-90 भी इसके लिए बेस्ट है। 1 चम्मच NPK 1 लीटर बोतल में आप मिक्स कीजिए और चाहे तो इसे इसकी मिट्टी में ऐड कीजिए और चाहे तो इसके लीव्स पर से स्प्रे कीजिए, दोनों ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी ड्रेसीना प्लांट को लेकर कुछ केयरिंग टिप्स और इसकी प्रोपगेशन का तरीका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।